श्री परमात्मने नमः। यहाँ भी असौ के स्थान पर पुत्र का नामोच्चारण करें। तत्पश्चात पुत्र के दाहिने कान में इस मंत्र का जप करें। फिर इस मंत्र को बाएं कान में भी जपें। तदंतर पुत्र का मस्तक सूंघें और इस मंत्र को पढ़ें। बेटा, संतान परंपरा का उच्छेद ना करना। मन, वाणी और शरीर से तुम्हें कभी पीड़ा ना हो। तुम 100 वर्षों तक जीवित रहो। मैं तुम्हारा अमुक नाम से प्रसिद्ध पिता तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे मस्तक को सूंघ रहा हूँ। यह असौ के स्थान पर पिता अपना नाम ले। इस मंत्र को पढ़कर 3 बार पुत्र का मस्तक सूंघना चाहिए। इसके बाद नीचे लिखा मंत्र पढ़कर मस्तक के सब ओर 3 बार हिंकार हिम शब्द का उच्चारण करे। मंत्र इस प्रकार है कि वत्स, गौवें अपने बछड़ों को बुलाने के लिए जैसे रंभाती हैं, उसी प्रकार वैसे ही प्रेम से मैं भी तुम्हारे लिए हिंकार करता हूँ। हिंकार द्वारा तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ। दैव परिमर रूप में प्राण की उपासना। अब इसके बाद देव संबंधित परिमर का वर्णन किया जाता है। यहाँ अग्नि और वाक आदि ही देवता हैं। ये देवता प्राण के सब और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अतः ब्रह्म स्वरूप प्राण को ही यहाँ परिमर कहा गया है। यह जो प्रत्यक्ष रूप में अग्नि प्रज्वलित है, इस रूप में ब्रह्म ही दीप्यमान हो रहा है। जब अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, उस अवस्था में यह मेरी जाति, यह मर जाती है, बुझ जाती है। उस बुझी हुई अग्नि का तेज सूर्य में ही मिल जाता है और प्राण वायु में प्रवेश कर जाता है। यह जो सूर्य दृष्टि गोचर होता है, निश्चय ही इस रूप में ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। जब यह नहीं दिखाई देता, तब मानो मर जाता है। उस समय उसका तेज चंद्रमा को ही प्राप्त होता और प्राण वायु में मिल जाता है। यह जो चंद्रमा दिखाई देता है, निश्चय ही इसके रूप में ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। फिर जब यह नहीं दिखाई देता, तब मानो यह मर जाता है। उस समय उसका तेज विद्युत को ही और प्राण वायु को प्राप्त हो जाता है। यह जो बिजली कौंधती है, निश्चय ही इसके रूप में यह ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। फिर जब यह नहीं कौंधती, तब मानो मर जाती है। उस समय उसका तेज वायु को प्राप्त होता है और प्राण भी वायु में ही प्रवेश कर जाता है। वे प्रसिद्ध अग्नि, सूर्य, चंद्रमा तथा विद्युत स्वरूप संपूर्ण देवता वायु में ही प्रवेश करके स्थित होते हैं। वायु आदि दैविक प्राण में विलीन होकर वे विनिष्ट नहीं होते, क्योंकि पुनः उस वायु से ही उनका प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार आदि दैविक दृष्टि है। अब आध्यात्मिक दृष्टि बतलाई जाती है। मनुष्य वाणी से जो बातचीत करता है, यह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। जब यह नहीं बोलता, उस समय मानो यह वाक इंद्रिय मर जाती है। उस समय वाणी का तेज नेत्र को प्राप्त हो जाता है और प्राण वायु में मिल जाता है। यह मनुष्य नेत्र द्वारा जो देखता है, यह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। जब नेत्र से नहीं देखता, उस समय मानो नेत्रेंद्रिय मर जाती है। उस समय नेत्र का तेज श्रवण इंद्रियों को प्राप्त हो जाता है तथा प्राण में ही मिल जाता है। यह जो श्रवण द्वारा सुनता है, यह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। जब यह नहीं सुनता, तब मानो श्रवण इंद्रिय मर जाती है। उस समय उसका तेज मन को ही प्राप्त हो जाता है और प्राण में मिल जाता है। यह जो मन से ध्यान चिंतन करता है, यह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। जब चिंतन नहीं करता, तब मानो मन मर जाता है। उस समय उसका तेज प्राण को ही प्राप्त हो जाता है और प्राण भी प्राण में ही मिल जाता है। इस प्रकार ये संपूर्ण वाक आदि देवता प्राण में ही प्रवेश करके स्थित होते हैं। प्राण में लीन होकर वे नष्ट नहीं होते, अतएव पुनः प्राण से ही उनका प्रादुर्भाव होता है। उस दैव परिमर प्राण का सम्यक ज्ञान हो जाने पर यदि वे ज्ञानी पुरुष ऐसे 2 ऊंचे पर्वतों को भी, जो भूमंडल के उत्तरी सिरे से लेकर दक्षिणी सिरे तक फैले हों, अपनी इच्छा के अनुसार चलने को प्रेरित करें, तो वे पर्वत इन ज्ञानी महापुरुषों की हिंसा, उनकी आज्ञा का परित्याग अर्थात उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। इसके सिवा जो लोग इस दैव परिमर के ज्ञाता पुरुष से द्वेष करते हैं, अथवा वह स्वयं जिन लोगों से द्वेष रखता हो, वे सब के सब सर्वथा नष्ट हो जाते हैं।
मोक्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राण की उपासना। इसके पश्चात अब मोक्ष के साधन के गुण से विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ प्राण की उपासना बताई जाती है। एक समय वाक आदि संपूर्ण देवता अहंकारवश अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए विवाद करने लगे। वे सब प्राण के साथ ही इस शरीर से निकल गए। उनके निकल जाने पर वह शरीर काठ की भांति निश्चेष्ट होकर सो गया। तदंतर उस शरीर में वाक इंद्रिय ने प्रवेश किया। तब वह वाणी से बोलने तो लगा, परंतु उठ ना सका, सोया ही रह गया। तत्पश्चात चक्षु इंद्रिय ने उस शरीर में प्रवेश किया, तथापि वह वाणी से बोलता और नेत्र से देखता हुआ भी सोता ही रहा, उठ ना सका। तब उस शरीर में श्रवण इंद्रिय ने प्रवेश किया। उस समय भी वह वाणी से बोलता, नेत्र से देखता और कान से सुनता हुआ भी सोता ही रहा, उठकर बैठ ना सका। तदंतर उस शरीर में मन ने प्रवेश किया। तब भी वह शरीर वाणी से बोलता, नेत्र से देखता, कान से सुनता और मन से चिंतन करता हुआ भी पड़ा ही रहा। तत्पश्चात प्राण ने उस शरीर में प्रवेश किया। फिर तो उसके प्रवेश करते ही वह शरीर उठ बैठा। तब उन वाक आदि देवताओं ने प्राणों में ही मोक्ष साधन की शक्ति जानकर तथा प्रज्ञा स्वरूप प्राण को ही सब और व्याप्त समझकर इन प्राण अपान आदि समस्त प्राणों के साथ ही इस शरीर रूप लोक से उत्क्रमण किया। वे वायु में आदि दैविक प्राण में स्थित हो आकाश स्वरूप होकर स्वर्गलोक में गए। अपने अधिष्ठात्र देवता अग्नि आदि के स्वरूप को प्राप्त हो गए। उसी प्रकार इस रहस्य को जानने वाला विद्वान संपूर्ण भूतों के प्राणों को ही प्रज्ञात्मा रूप से प्राप्त कर इन प्राण अपान आदि समस्त प्राणों के साथ इस शरीर से उत्क्रमण करता है तथा वह वायु में प्रतिष्ठित हो आकाश स्वरूप होकर स्वर्गलोक को गमन करता है। वह विद्वान वहाँ उस सुप्रसिद्ध प्राण का स्वरूप हो जाता है। उस प्राण स्वरूप को प्राप्त कर वह विद्वान प्राण के उस अमरत्व गुण से युक्त हो जाता है, जिस अमरत्व गुण से वे वाक आदि देवता भी संयुक्त होते हैं। प्राणोपासक का संप्रदान कर्म। अब इसके पश्चात पिता पुत्र का संप्रदान कर्म बतलाते हैं। पिता पुत्र को अपने जीवन शक्ति प्रदान करता है, अतएव इसको पिता पुत्रीय संप्रदान कर्म कहते हैं। पिता यह निश्चय करके कि अब मुझे इस लोक से पलायन करना है, पुत्र को अपने समीप बुलाए, नूतन कुश काश आदि तृणों से अग्निशाला को आच्छादित करके विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करे। अग्नि के उत्तर या पूर्व भाग में जल से भरा हुआ कलश स्थापित करे। कलश के ऊपर धान्य से भरा हुआ पात्र भी होना चाहिए। स्वयं भी नवीन धोती और उत्तरीय धारण करे। इस प्रकार श्वेत वस्त्र और माला आदि से अलंकृत हो घर में आकर पुत्र को पुकारे। जब पुत्र समीप आ जाए तो सब ओर से उसके ऊपर पड़ जाए, अर्थात उसे अंक में भर ले और अपनी इंद्रियों से उसकी इंद्रियों का स्पर्श करे। तात्पर्य यह कि नेत्र से नेत्र का, नाक से नाक का तथा अन्य इंद्रियों से अन्य इंद्रियों का स्पर्श करे, अथवा केवल पुत्र के सम्मुख बैठ जाए और उसे अपनी वाक इंद्रिय आदि का दान करे। बेटा, मैं तुम में अपनी वाक इंद्रिय स्थापित करता हूँ। पिताजी, मैं आपकी वाक इंद्रियों को अपने में धारण करता हूँ। मैं अपने प्राण को तुम में स्थापित करता हूँ। आपके प्राण ग्रहण इंद्रियों को अपने में धारण करता हूँ। अपनी चक्षु इंद्रियों को तुम में स्थापित करता हूँ। पुत्र, आपके चक्षु को अपने में धारण करता हूँ। पिता, अपने श्रोत्र को तुम में स्थापित करता हूँ। पुत्र, आपके श्रोत्र को अपने में धारण करता हूँ। पिता, अपने अन्न के रसों को तुम में स्थापित करता हूँ। पुत्र, आपके अन्न रसों को अपने में धारण करता हूँ। पिता, अपने कर्मों को तुम में स्थापित करता हूँ। पुत्र, आपके कर्मों को अपने में धारण करता हूँ। पिता, अपने सुख और दुख को तुम में स्थापित करता हूँ। पुत्र, आपके सुख और दुख को अपने में धारण करता हूँ। पिता, मैथुन जनित आनंद, रति और संतान उत्पत्ति की शक्ति तुम में स्थापित करता हूँ। पुत्र, आपकी वह शक्ति मैं अपने में धारण करता हूँ। पिता, अपनी गति शक्ति मैं तुम में स्थापित करता हूँ। पुत्र, आपकी गति शक्ति अपने में धारण करता हूँ।
अपनी बुद्धि वृत्तियों को बुद्धि के द्वारा ज्ञातव्य विषयों को और विशेष कामनाओं को तुम में स्थापित करता हूँ। पुत्र, आपकी बुद्धि वृत्तियों को बुद्धि के द्वारा ज्ञातव्य विषयों को तथा कामनाओं को मैं अपने में धारण करता हूँ। तदंतर पुत्र पिता की प्रदक्षिणा करते हुए पूर्व दिशा की ओर पिता के समीप से निकलता है। उस समय पिता पीछे से पुत्र को संबोधित करके कहते हैं, यश, ब्रह्म तेज, अन्न को खाने और पचाने की शक्ति तथा उत्तम कीर्ति, ये समस्त सद्गुण तुम्हारा सेवन करें। पिता के यूं कहने पर पुत्र अपने बाएं कंधे की ओर दृष्टि घुमाकर देखे और हाथ से ओट करके अथवा कपड़े से आड़ करके पिता को उत्तर दे, आप अपनी इच्छा के अनुसार कमनीय स्वर्गलोक तथा वहाँ के भोगों को प्राप्त करें। इसके बाद यदि पिता निरोग हो तो वह पुत्र के प्रभुत्व में ही वहाँ निवास करे, पुत्र को घर का स्वामी समझे और अपने को उसके आश्रित माने, अथवा सब कुछ त्याग कर घर से निकल जाए, सन्यासी हो जाए, अथवा यदि वह परलोकगामी हो जाए तो जिन जिन वाक आदि इंद्रियों को उसने पुत्र में स्थापित किया था उन सभी की शक्तियों का वह पुत्र उसी प्रकार आश्रय हो जाता है, वे सभी शक्तियाँ उसे प्राप्त होती हैं। यही सच्चा उत्तराधिकार है। द्वितीय अध्याय समाप्त। मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। मनुष्यों के बंध और मोक्ष में मन ही कारण है। विषयासक्त मन बंधन के लिए है और निर्विषय मन ही मुक्त माना जाता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयो बंधाय विषयासक्ता मुक्तम निर्विषयम समृतम। ओम शांति शांति शांति।